अक्सर हम पौधों को बस ऐसे ही देखते हैं, शांत खड़े हुए, पर असल में उनकी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा होता है। चलिए, आज इसी दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। तो सवाल ये है कि ये पौधे जो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, आखिर खाते पीते कैसे हैं, जिंदा कैसे रहते हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें इन्हें सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक कमाल की मशीन की तरह सोचना होगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं जमीन के नीचे से, पौधे की उस नींव से जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी जड़ों से। अच्छा, तो ये जड़ें सिर्फ मिट्टी में दबी हुई टहनियां नहीं हैं, ये तो पौधे की लाइफलाइन हैं। देखिए, एक पौधे के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं और जड़ें ही इन दोनों का हल निकालती हैं। इनके बिना तो पौधे का कोई वजूद ही नहीं। पहला काम तो है पौधे को एक जगह पर टिकाए रखना, एक एंकर की तरह। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी काम, मिट्टी से पानी और सारे न्यूट्रिएंट्स को सोखना। सोचिए, इन दोनों के बिना कोई पौधा कैसे जिंदा रह सकता है? नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, जड़ों का काम यहीं खत्म नहीं होता। कुछ पौधों में तो ये जड़ें एक गोदाम या पेंट्री की तरह काम करती हैं। मतलब पत्तियां जो खाना बनाती हैं ना, वो सब इन्हीं जड़ों में जमा हो जाता है। और इसीलिए तो हम गाजर, मूली, शलजम जैसी चीजें खा पाते हैं। और आपने कभी बरगद का विशाल पेड़ देखा है? उसकी टहनियों से जो जड़ें नीचे लटकती है ना, वो असल में जमीन में जाकर उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग को खंबे सहारा देते हैं। है ना कमाल की इंजीनियरिंग कुदरत की। ठीक है, तो जड़ों ने अपना काम कर दिया, पानी और न्यूट्रिएंट्स जमा हो गए, पर अब ये पौधे के बाकी हिस्सों तक, खासकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचेंगे कैसे? यहीं पर एंट्री होती है तने की। तो तना एक तरह से पौधे का डिलीवरी नेटवर्क है, एक सुपर हाईवे। पर जरा सोचिए, जड़ों से पानी को एकदम ऊपर की पत्तियों तक पहुंचाना, वो भी ग्रेविटी के खिलाफ। ये होता कैसे है? ये अंदर का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? और मजे की बात यह है कि हम इसे काम करते हुए देख भी सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर किसी पौधे के तने को रंगीन पानी में डाल दें तो कुछ ही घंटों में वो रंग पत्तियों में दिखने लगता है, और तने को काटने पर अंदर छोटी छोटी रंगीन ट्यूब्स दिखती हैं। यही है वो पाइपलाइन जो पानी को ऊपर ले जाती हैं। और ये जो सुपर हाईवे है ना, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये टू वे है। एक तरफ से पानी और न्यूट्रिएंट्स ऊपर पत्तियों तक जाते हैं और दूसरी तरफ से पत्तियों में बना हुआ खाना पौधे के हर हिस्से तक पहुंचता है, फूलों तक भी और वापस नीचे जड़ों तक भी। तो ठीक है, पौधे को पानी मिल गया, न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच गए, लेकिन एनर्जी का क्या? खाना कहाँ बनता है? अब कहानी पहुंचती है पौधे की फूड फैक्ट्री तक, यानी पत्तियों तक। तो पत्तियां जो हैं वो असल में सोलर पावर्ड किचन है। यहीं पर एक जादुई प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में पत्तियां सूरज की रोशनी, पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके पौधे के लिए खाना तैयार करती हैं। मतलब अपना खाना खुद बनाती हैं। और पता है, ये प्रोसेस सिर्फ पौधे के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बेहद जरूरी है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और बदले में हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। एक तरह से ये हमारे लिए हवा को साफ करने का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर होता है। लोग सोचते हैं पौधे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नहीं, पौधे दो काम करते हैं। दिन में जब धूप होती है तो वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, लेकिन हमारी ही तरह वो दिन रात सांस भी लेते हैं, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। चलिए, अब तक हमने देखा कि पौधा अपनी जगह पर खड़ा रह सकता है, पानी पी सकता है और अपना खाना भी बना सकता है। मतलब वो सरवाइव कर सकता है। पर अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाता है? अगली पीढ़ी कैसे तैयार करता है? इसका जवाब छिपा है फूलों में। फूल सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। उनका असली काम होता है एक फल तैयार करना, और उसी फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं वो बीज जिनसे एक नया पौधा जन्म लेगा। ये भविष्य बनाने की तैयारी है। तो अभी तक हमने एक आम पौधे की कहानी समझी, पर पौधों की असली जीनियसगिरी तो तब दिखती है जब वो मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी जीना सीख लेते हैं। वो अपने आप को उस माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं। खुद को माहौल के हिसाब से बदलने की इसी कमाल की काबिलियत को हम कहते हैं एडाप्टेशन, यानी अनुकूलन। और यकीन मानिए, यही वो सुपर पावर है जिसकी वजह से पौधे रेगिस्तान की गर्मी से लेकर पहाड़ों की बर्फ तक लगभग हर जगह पाए जाते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए।
पानी में रहने वाले पौधों का तना खोखला होता है ताकि वो तैर सकें। रेगिस्तान में कैक्टस की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो, और पहाड़ों पर पेड़ों का शेप कोन जैसा होता है ताकि उन पर बर्फ ना टिके। मतलब हर पौधा अपने माहौल का मास्टर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक पौधे का हर एक हिस्सा, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती, सर्वाइवल की किसी न किसी प्रॉब्लम का एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन है। कुछ भी बेकार नहीं है, हर चीज का एक मकसद है। तो जमीन के नीचे की जड़ों से लेकर सूरज को देखती पत्तियों तक एक पौधा भले ही खामोश दिखता हो, पर वो असल में जिंदगी से भरी एक चलती फिरती फैक्ट्री है। तो अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो जरा रुककर सोचिएगा कि उसकी इस अपनी दुनिया में और ना जाने कितने ही राज छुपे होंगे।